Hello and welcome to our channel एजुकेशन पॉइंट गुजरात ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड 12th एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स पार्ट 1 चैप्टर 2 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्वेश्चन 11। आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के फाइनल अकाउंट दैट इज़ रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट 3 स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 ये है पोस्टिंग करना। जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के आइटम का प्रॉपरली जिस अकाउंट में जहाँ उसको रिकॉर्ड करना, दैट इज़ आइदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जहाँ मतलब आना रहेगा, मतलब जो उस आइटम के हिसाब से हमको समझ में आ जाएगा कि इसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, उसके हिसाब से उसकी पोस्टिंग करना। ये पहला स्टेज है। सेकंड स्टेज है एडजस्टमेंट्स का इफ़ेक्ट देना। एक एडजस्टमेंट का 2 इफ़ेक्ट होता है, तो 2 इफ़ेक्ट प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाए, हमारा सेकंड स्टेज है। जब हम दोनों ये 2 इफ़ेक्ट हो गया, 2 इफ़ेक्ट का मतलब एंट्री हो गई, ये हमारा दूसरा स्टेज पूरा हो गया। अब हमारा बच्चा थर्ड स्टेज में अकाउंट्स का बैलेंसिंग करना रहता है। दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना, उसका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस निकलेगा। इससे इस तरह से हमको पता चलेगा। उसको हम पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर वहाँ से जो बैलेंस आएगा उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करके उस बैलेंस शीट को क्लोज कर देंगे। ये हमारा थर्ड स्टेज है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म सलीम एंड शबाना प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ सलीम एंड शबाना एज ऑन 31/3/2017। तो आपके सामने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं क्वेश्चंस को, उसके आइटम्स को। इसमें हमको क्लोजिंग स्टॉक पहले से दिया हुआ है। ध्यान देना है एक्चुअली क्वेश्चन का स्पेशल पॉइंट। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पूरा देख लिया जाए। इस क्वेश्चन का स्पेशल पॉइंट ये है कि इसमें ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई आइटम नहीं दिया हुआ है, लेकिन एडजस्टमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको एडजस्टेड ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन का एडजस्टमेंट नंबर 5 सबसे स्पेशल है। एडजस्टमेंट नंबर 5 इस क्वेश्चन का सबसे स्पेशल एडजस्टमेंट है। उसी एडजस्टमेंट की वजह से ये क्वेश्चन स्पेशल है। अब हम लोग एडजस्टमेंट का निशान लगाएंगे। जिस क्वेश्चन पे, जिस आइटम पे जो एडजस्टमेंट का इफेक्ट है उस पर हम निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद हम पोस्टिंग की तरफ जाएंगे। अब हम एडजस्टमेंट के हिसाब से पोस्टिंग लगाते हैं। सबसे पहले हम इनबिल्ट एडजस्टमेंट का निशान लगाएंगे। जैसे लीज होल्ड मशीनरी है और लोन ऑफ शबाना, ये इनबिल्ट एडजस्टमेंट इस पे है। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3, दैट इज़ एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2। फर्स्ट जो है और सेकंड दोनों जो है ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, और हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई आइटम ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम सीधा एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आ गए। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 के बाद अगला एडजस्टमेंट नंबर हमारा 4 है। ये हमारा डेटर और बैड डेट से रिलेटेड है, उसको हमने हाईलाइट कर लिया है। उसके बाद हमारा एडजस्टमेंट नंबर 5 है, डिस्काउंट रिजर्व से रिलेटेड। अभी आपको बताया सबसे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको ध्यान देना है। उसके बाद हमारा लास्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 6। एडजस्टमेंट नंबर 6 ये मशीनरी और फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन से रिलेटेड है, हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हमारा पहला स्टेज शुरू होने जा रहा है। हमने एडजस्टमेंट का निशान लगा लिया। अब हम पोस्टिंग करेंगे, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होने जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो रिस्पेक्टिव आइटम्स जिस अकाउंट में आएंगे, जहाँ आएंगे उसके हिसाब से हम लिखना शुरू करेंगे। यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, रेडी हो जाइए और ध्यान दीजिए। अब हम अगले स्टेज पे चलते हैं, मतलब इस स्टेज के आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले हम जब देखते हैं तो हमारे क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया हुआ है। दैट इज़ ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड का क्वेश्चन है।
तो कैपिटल लाइबिलिटी साइड पे लिख दिया जाएगा और हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अब उसके बाद करंट अकाउंट का आ रहा है तो करंट अकाउंट ओपन करेंगे और उनका बैलेंसेस ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक है तो हम क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड पे, उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद कैश बैलेंस आएगा, उसी में उस एसेट में उसके नीचे हमने लिख दिया कैश बैलेंस। नेक्स्ट है हमारा करंट अकाउंट विद बैंक, ये भी एसेट साइड में आएगा, इसको अभी हमने करंट अकाउंट विद बैंक लिख दिया। नेक्स्ट हमारा फिक्स डिपॉजिट ऑफ SBI, ये भी एसेट साइड में आ रहा है, इसको भी हमने एसेट साइड में लिख दिया। उसके बाद हमारा आ रहा है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डेटर एसेट साइड पे आएगा, क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड पे आएगा। और इस पर एडजस्टमेंट है तो इस तरह से हमने उसको अमाउंट कॉलम में उसके अमाउंट को नहीं लिखा है, उस पर एडजस्टमेंट के इफेक्ट के लिए उसके नीचे हम जगह छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा सैलरी, तो ये सैलरी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। उसके बाद हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है एंड फर्नीचर है, ये तीनों हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है। उसके बाद अगला हमारा लीज होल्ड बिल्डिंग है, इसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया एसेट साइड में। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग बेड डेट्स एंड बेड डेट रिजर्व दे रखा है, तो स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हमारा बेड डेट रिजर्व है और बेड डेट है तो उसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। बेड डेट रिजर्व हमेशा बेड डेट में से माइनस होता है। बेड डेट रिजर्व जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है ये ओल्ड BDR है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगले स्टेप की तरफ। अब अगला हमारा एडवर्टीजमेंट आता है, वे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। उसके बाद हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस आता है, तो ये हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस छूट रहा था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आएगा। उसके बाद में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, एडजस्टेड ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का इफेक्ट हम लिख देंगे, बैलेंस हमने लिख दिया। अब हमारा अगला जो बचा हुआ है वो हमारा लोन ऑफ शबाना है, तो लाइबिलिटी साइड पे लोन ऑफ शबाना और डिस्काउंट रिजर्व हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो हमारा यहाँ से ये हो गया, तो हमारा यहाँ से स्टेज 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेज 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज़ व्हाट, हमने ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग कंप्लीट कर लिया, एक स्टेज कंप्लीट हो गया। अब हमारा अगला जो है एडजस्टमेंट का स्टेज यहाँ से स्टार्ट होता है। एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है, आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है कि एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट और उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। मैं एक बार आपको और फिर से वो कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपके स्क्रीन के सामने ये बात आ रही होगी, आप देख पा रहे होंगे कि अगर मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में अगर कोई पॉइंट प्लस हो रहा है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में अगर प्लस हो रहा है दैट इज़ डेबिट इफेक्ट हो गया, और क्रेडिट इफेक्ट बाकी है तो ये लाइबिलिटी साइड के लाइबिलिटी साइड में आएगा, दैट इज़ वो क्रेडिट साइड होता है। और अगर डेबिट में माइनस हो रहा है दैट इज़ वो क्रेडिट इफेक्ट हो गया, डेबिट का बाकी है तो एसेट साइड पे आएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले क्वेश्चंस में दिखा दिया था, मेरा ख्याल है आपको अब समझ में आ रहा होगा। आपको पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आराम से देख लीजिए और पिछले क्वेश्चंस में जाकर के आप रिवाइंड करके इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब हम लोग फिर से अपने अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है स्टेज 1 कंप्लीट और स्टेज 2 स्टार्ट हो रहा है, तो हम स्टेज 2 की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हमारा जो एडजस्टमेंट बता रहा है वो है, पहला जो एडजस्टमेंट है, सलीम विड्रू गुड्स ऑफ ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज़, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे हमने लिखा माइनस ड्राइंग ऑफ सलीम। उसके बाद में इसका इफ़ेक्ट हम जो है सलीम के अकाउंट में, दैट इज़ उसका करंट अकाउंट है, उसमें हम ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे। तो उसका 2 इफेक्ट हो गया, जैसा भी मैंने आपको दिखाया था। एक बार मैं फिर से आपको पीछे लेके चलता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में माइनस हो रहा है, दैट इज़ यहाँ पे क्रेडिट इफेक्ट हो रहा है, डेबिट इफेक्ट बाकी है। तो आप देख लीजिए पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो दोनों इफेक्ट जो है करीब आपको आप समझ में आ गया रहेगा। उस तरह से वो आप देख लीजिएगा, उसको कंफर्म कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड। तो अभी हमने रिकॉर्ड कर लिया, टू अनरिकॉर्डेड परचेज के नाम से 8,000 निकाल लिया, उसका हमने प्रोसेस कर लिया। अब इसका सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में
क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं है तो उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। ये हमारा 2 एडजस्टमेंट पूरा हो गया। अब हम अगला हमारा जो प्रोसेस है वो तीसरा एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस का। तो प्रीपेड माइनस होता है, देखिए आप प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में माइनस हो रहा है, मतलब क्रेडिट हो रहा है। इसका सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में जाएगा। आपको देखो, आप रिवाइंड करके पीछे आप देख लीजिए, इसका सेकंड इफेक्ट जो है आपको एसेट साइड में आएगा। तो एसेट साइड में देखो हमने लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है कॉन्सेप्ट वो बैड डेट से रिलेटेड है। तो बैड डेट के बारे में एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, फ्रॉम डेटर्स 800 इज़ नॉट रिकवरेबल, प्रॉफिट प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर। तो 800 हो गया और हमने डेटर में से 800 माइनस किया तो 36,000 आया। 36,000 का 5% 1800 होता है, तो उसका इफेक्ट हमने लिख लिया है। आपको दिख रहा है न्यू PDR जो है 1800 और बैड डेट 800 और इस तरह से माइनस कर दिया हमने, और ये डेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगला हमारा जो है वो डिस्काउंट रिजर्व का है। जो भी रिजर्व्स होते हैं, वट एवर रिजर्व्स आर देयर, वो सारे के सारे रिजर्व्स प्रॉफिट का पार्ट होते हैं, कैपिटल का पार्ट होते हैं, कैपिटल से निकाले हुए होते हैं। तो इस तरह से ये जो है कोई जो भी रिजर्व्स क्रिएट होंगे ये लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होंगे। अब अगर हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो डिस्काउंट रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट साइड पे बैलेंस दे रखा है, तो इसको डेफिनेटली हमको लायबिलिटी साइड पे इसको शो करना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट क्या रहा, नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो दैट इज़ हमको लायबिलिटी में से माइनस करना रहेगा। मैंने आपको इस तरह से समझाने के लिए पूरी डिटेल के साथ कि आपको समझ में आ जाए। अगर हम अगर डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर मैं रिकॉर्ड कर दूं तो आप एक इफेक्ट आप लिख रहे हो तो एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता, तो आपको दूसरा इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने पूरा डिटेल समझाने के लिए ऐसा किया हुआ है। अब देखो डिस्काउंट रिजर्व कर रहा है, नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, दैट इज़ इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैंने आपको देखो डैश कर दिया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। अभी मैंने आपको वो ये दिखाया था, आपको स्क्रीन पे जा कर के देख लीजिए। अगर आप लायबिलिटी में माइनस करते हैं दैट इज़ आप डेबिट इफेक्ट पास कर रहे हैं, क्रेडिट बाकी है, क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, तो हमने यहाँ पे कर दिया है। अब हमारा जो है 5 एडजस्टमेंट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। तो अगर हमारा छठा जो एडजस्टमेंट है, लास्ट एडजस्टमेंट जो है वो है डिप्रिसिएशन से रिलेटेड है। डिप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी एट 20%, फर्नीचर 5%। तो मशीनरी पे 20% का हमने कैलकुलेट किया और डिप्रिसिएशन पे 5%। इसका देखो ये प्रॉफिट एसेट साइड पे माइनस हो रहा है, दैट इज़ क्रेडिट इफेक्ट हो रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हमने लिख दिया। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो इनबिल्ट एडजस्टमेंट का है। इनबिल्ट एडजस्टमेंट दैट इज़ ये आपको लीज होल्ड मशीनरी लिखा हुआ 5 ईयर्स के लिए, तो उसको हम 5 ईयर्स में दैट इज़ 60,000 को हमको राइट ऑफ करना है। तो हर साल कितना होएगा, एक ईयर में कितना होगा 12,000, तो हमने इसको माइनस कर दिया। इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। उसके बाद अगला हमारा जो इनबिल्ट एडजस्टमेंट है वो लोन ऑफ शबाना है, तो उस पर इंटरेस्ट बाकी है, तो उसका इंटरेस्ट जो है ना हम कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करके जो डेट दिया हुआ 6 महीने के हिसाब से करना है। और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं दिया रहेगा तो हम 6% कैलकुलेट करेंगे। तो 6% फॉर 6 मंथ्स दैट इज़ 1800 बनेगा इंटरेस्ट। तो इसको हमने लायबिलिटी साइड पे लिख लिया। इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। इस तरह से हमारा दूसरा स्टेज कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। तीसरे स्टेज में क्या करना है, टोटल करना है, टोटल ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये टोटल करके उसको टैली कर देना है, क्लोज कर देना है। तो अब हम थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेज में एडजस्टेड ट्रेडिंग अकाउंट हमने निकाला, कैलकुलेट किया। अब हमारा जो रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट को अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लेके जाएंगे, और इसको हमने टोटल किया तो हमारा नेट लॉस आया है। तो इस नेट लॉस को जो है हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में लेके जाएंगे। एक्चुअली इसमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं थी, इसलिए हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया है, डायरेक्टली पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। मेरा ख्याल आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा।
अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए, कुछ दिक्कत हो तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में लिखो, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। अब अगला पॉइंट है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट को हमने टोटल किया, टोटल करके उसके बैलेंस को हमने लायबिलिटी साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया, और एसेट साइड पे मतलब दैट इज़ करंट अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है एक डेबिट है, तो एसेट साइड में जिसका क्रेडिट है उसका लायबिलिटी साइड पे लिखा, और इस तरह से हमारा ये टोटल कंप्लीट हो गया। और हम थर्ड स्टेज, इस तरह से हमारा थर्ड स्टेज कंप्लीट हो गया, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।